दोस्तों मेरी एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि किसी भी एग्ज़ाम के लेट होने की एक सीमा होती है। और आपको बताना चाहूँगा कि आरओ का जो एग्ज़ाम है इससे पहले वर्ष 2021 में आया, ठीक है। 22 पूरा निकल गया, 23 का जुलाई का महीना आ चुका है, पूरे लगभग 2 साल हो चुके हैं। वैकेंसी यानी दोस्तों बिल्कुल फिक्स है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई वैकेंसी एकदम से ख़त्म हो जाए। तो वैकेंसी तो आनी तय है और दोस्तों 2 साल हो भी चुके हैं। तो मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि वैकेंसी आनी तय है। जितना जल्दी हो सके आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगस्त के महीने में, जुलाई लास्ट वीक की बात चल रही थी, लेकिन अगस्त के महीने में इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस हैं। इतने भी लेट मत हो जाना कि आप तैयारी करने का समय आपके पास में ना बचे। मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ लेट होती है तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। वैकेंसी अब किसी भी वक्त आ सकती है। पिछले साल आपको मालूम है 11 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होती। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को वो सब चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। इसी वजह से कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम पहली बार में निकालना है तो किसी के गाइडेंस में निकालो। मैं ये नहीं कहता कि हमारा बैच लेके पढ़ो, किसी न किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़ो, और वो टीचर भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो है आरओ एआरओ का आप सभी लोगों को गाइड करने वाला कंप्लीट बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्टों के वीडियो क्लासेस होंगे, प्लस हर एक सब्जेक्ट का बना बनाया नोट्स आपको देंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स बनाने में ही लगे रहोगे तो पूरा साल आपका नोट्स बनाने में बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो बैच है उसकी डिटेल अभी इस वीडियो में पूरी दी जाएगी। एक बार इस पूरे वीडियो को देख लोगे, आपको दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप इस वीडियो को देखें। आरओ एआरओ का एग्ज़ाम पहली बार में कैसे निकालें, इसको लेकर आपको 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस सिंगल वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप विश्वास मानिए आप पहली बार में, सिर्फ पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। क्योंकि दोस्तों मैं खुद 14 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं, तो हमें पता होता है कि एग्ज़ाम निकालने का सही तरीका क्या होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस, और जो बच्चे पहली बार में आरओ एआरओ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वो लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, एक एक चीज़ इस वीडियो में बताई गई है। अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। देखो ये है आरओ एआरओ 2021-22 में जो पेपर हुआ था, ये वो वाला पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें देखो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना। ये देखिए, इसकी देखो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है वो समझो। होता क्या है कि आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, और आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा होता है हिंदी का क्वेश्चन जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 140 + 60 यानी कि 200 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये जो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको 200 में से लाना कितने नंबर है। अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग जो इसका कट ऑफ है वो 125 से लेकर 127 या 28 नंबर के आसपास में जाता है। तो आपके मन में एक टारगेट है कि यार चलो, आपको ये मालूम है कि 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें लगभग आपको 125, और अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो 130 मान लीजिए, 125 और 30 के आसपास में आपको नंबर लाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। अब इस कट ऑफ को लाने के लिए आपको करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ करनी कैसे वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस चीज़ को पहली बार में निकालने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसको बोला जाता है 80 और 50 की स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? 80 और 50 की स्ट्रैटेजी। 80 और 50 की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि चूँकि इसका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 में 140 क्वेश्चन होते हैं, और आपके जनरल हिंदी के जिसको पेपर 2 बोलते हैं उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मिलकर बने 200। तो 200 में से 80 और 50 की स्ट्रेटजी का मतलब होता है, 80 और 50 का मतलब हुआ कि आप एक टारगेट कर चलें कि आप 50 नंबर यानी कि 60 में से 50 क्वेश्चन हिंदी के सही कर दें,
और जीएस में 140 में से 80 यहाँ पर सही कर दें, तो ये बोला जाता है 80 और 50 की स्ट्रेटजी। और आप विश्वास मानिए, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट ने 60 में से 55-56 नंबर तक सही कर दिए हैं, फिर भी मैं 50 लेकर चल रहा हूँ। हिंदी का ऐसा शानदार नोट्स हमने बना रखा है कि अगर आपने उस नोट्स को पढ़ लिया तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। और सेम चीज़ जीएस में भी फॉलो होता है। हमारे कोर्स से जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन हम जो मैच करते हैं, तो 80 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से, और 80 में से आप मानोगे 70 के आसपास क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमारे नोट्स से फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि इस एग्ज़ाम की कितने नंबर आपको लाने हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। अभी सब कुछ फिनिश नहीं हुआ है, ध्यान से समझना आगे मैं क्या बताने वाला हूँ। अब दोस्तों बात आती है कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको पढ़ना किस तरीके से शुरू करना है। देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि एक तरफ से आपने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप एक तरफ से सिलेबस को पढ़ोगे तो आप विश्वास मानिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा ना तो आप पढ़ पाएंगे, और अगर आपने पढ़ भी लिया तो आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, चूँकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, इस वजह से हम लोगों को ये मालूम होता है कि कौन से सही तरीके से पढ़ने से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो कि पिछले 5 वर्षों में आरओ एआरओ के पेपर में पैटर्न किस तरफ जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, 5 साल के पेपर का एनालिसिस करो, और उस एनालिसिस में क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस का मतलब होता है कि आप पिछले 5 साल के पेपर में ये जान जाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा उसको सबसे पहले पढ़ना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ऐसे ही तो पढ़ा जाता है। और अगर आप इस प्लानिंग से नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम तब भी निकलेगा, लेकिन आपको टाइम बहुत लग जाएगा। पहली बार में एग्ज़ाम को निकालना है तो पहले सब्जेक्ट एनालिसिस करो और ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, उसको आपको पहले पढ़ना है और उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। जो सब्जेक्ट कम पूछा जाता है उसको छोड़कर नहीं जाना है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ना है, सबसे लास्ट में पढ़ना है और कम समय देना है। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सारे सब्जेक्टों को एक तरफ से पढ़ोगे, एक जैसा पढ़ोगे, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इतना टाइम कहाँ है आपके पास में। और दोस्तों ध्यान से समझिए कि जब आप अपने खुद से इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना, लेकिन अगर आप हमारे बैच से पढ़ाई करते हो तो उसमें हमने अपना पूरा कोर्स बनाया ही इस तरीके से है कि जो सब्जेक्ट पिछले सालों में ज़्यादा पूछे गए हैं उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं और पहले पढ़ाते हैं। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले साल का जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस अगर आप देखें तो देखो ये पूरे सारे सब्जेक्टों का 140 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए उसका एनालिसिस है। अब जब आप इसका तैयारी करना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा देखो कि यहाँ पर 36 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से। यानी कि आपके मन में एक चीज़ आ गई कि यानी कि सर हमको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर जाना है। और दोस्तों आप विश्वास मानिए 36 में से 35 क्वेश्चन जो हैं, 36 में से 35 क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट फंसे हैं। जिसको ये चीज़ नहीं विश्वास हो रहा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रूफ वाला वीडियो भी डाल रखा है जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को मैच कराया है। इंडिया की कोई भी कोचिंग ऐसा सबूत नहीं देगी जैसा मैं सबूत आपको दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैच कर रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा गया। अब चूंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 36 पूछे गए हैं तो आपको ये पता चल गया कि मुझे अगली बार जब पेपर देना है तो करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद में देखो ज्योग्राफी से 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आपको जब जीएस पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ो, ज़्यादा डिटेल में ज्योग्राफी को पढ़ो, क्योंकि इससे लगातार पिछले 3 साल में 26, 25, 22 इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद में आप देखोगे तो जनरल साइंस के 19 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस आपको कहीं मिलेगा नहीं। इस एनालिसिस के साथ में जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को ना क्वालिफाई कर पाओ।
अगर आप हिस्ट्री के देखें तो 15 8 8 5 13 23 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए। ठीक है, इसके बाद में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए, पॉपुलेशन से 3 पूछे गए। स्पेशल नॉलेज जो यूपी स्पेशल होता है, यूपी स्पेशल के 19 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद में आप देखोगे रीजनिंग के 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। मिसलेनियस से 5 पूछे गए और 140 क्वेश्चन जाकर यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में पढ़ना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि चूँकि दोस्तों RO का पेपर अगर आप देखोगे कि लास्ट 5 ईयर का पेपर आपको एनालिसिस करना है, तो आप पाओगे कि RO पिछले 5 साल लगातार तो हुआ नहीं है। 2017 में सबसे लास्ट में हुआ, मतलब अभी लेटेस्ट में 2021 में हुआ है, उससे पहले 2017 में हुआ था। तो अब आपको क्या करना है कि चूँकि RO का एग्ज़ाम जो है वो यूपी PCS करवाता है। ठीक है, यूपी PCS एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो आपको यूपी PCS के पिछले 5 वर्षों के पेपर को देखकर एनालिसिस करना है। RO के पेपर को देखकर एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि वो तो 2021 में हुआ है और उससे पहले 2017 में हुआ है, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस समय बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे। चूँकि इसको यूपी PCS करवाता है, यूपी PCS जैसा ही है, तो आपको यूपी PCS के पेपर की एनालिसिस करके अपनी प्लानिंग बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपी PCS 2021 और यूपी PCS 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कौन कौन से सेक्शन से पूछे गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री के 2021 में 20 और 16 में 22 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से ज्योग्राफी के 18 और 15 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के 9 और 2022 में 25 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पता चला कि एनवायरनमेंट का रेशियो जो है वो धीरे धीरे एग्ज़ाम में बढ़ रहा है। साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 21 में और 22 में 13 क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस जो सब्जेक्ट वाइज होती है, ये आपको ये बताने में मदद करती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा जो बैच चल रहा है उस बैच में हमने ये सारी प्लानिंग करके ही बैच को बनाया है। अब आप अगर हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो 5 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। और अगर आप 2-3 घंटे डेली देते हो तो आपको 6 से 7 महीने में पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। अब हमारा बैच की खासियत क्या है दोस्तों? उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको अलग अलग हर एक सब्जेक्ट की किताबें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मिनिमम आपको 4 से 5 किताबें उस सब्जेक्ट को लेनी होंगी, क्योंकि कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा दे रखा होता है, कोई दूसरा टॉपिक किसी दूसरी बुक में अच्छा दे रखा होता है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो हमारा कोर्स है वो हम लोग आपको इस बुक से कुछ कंटेंट निकालेंगे, अच्छा इस बुक से कुछ अच्छा कंटेंट निकालेंगे, और सारी किताबों से जो जो टॉपिक अच्छा दे रखा है वो सब निकाल कर एक निचोड़ तैयार किया गया है और वही निचोड़ कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। साथ ही साथ में थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ये हमारे बैच में आपको करवाई जाएगी RO के हिसाब से। RO के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पूरी तैयारी दोस्तों करवाई जाएगी। पहली बार में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो RO 2023 वाला बैच है। साथ ही साथ में जिन बच्चों ने हमारे बैच में एडमिशन लिया है, आप विश्वास मानिए इतने ज़्यादा खुश हैं वो बच्चों के फीडबैक आप देख सकते हो। ये कमेंट आपके सामने, आप एक एक कमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो कि कितना शानदार यहाँ पर फीडबैक आ रहा है बच्चों का। ये देखिए इतने बड़े बड़े मैसेज लिखकर लोग कह रहे हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा शानदार है। जिन लोगों ने बैच ले रखा है वो कह रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन ऐसी कोई कोचिंग नहीं होगी जहाँ से बैच ना लिया हो, लेकिन उनको जो सबसे सटीक और सबसे अच्छी तैयारी मिल रही है वो हमारे चैनल पर मिल रही है। ये सबके कमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार SRM यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये फीडबैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो मोबाइल है भरा पड़ा है ऐसे मैसेजेस से जिसमें कि फ़ीडबैक है। जिस बच्चे ने एडमिशन लिया वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमारे कोर्स में आपको कोई दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ RO में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको पढ़ेंगे।
अब RO की पूरी प्लानिंग आपने समझ ली, स्ट्रैटेजी समझ ली, कट ऑफ समझ लिया। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी आप एक बार समझ लो। तो RO का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कि ये एग्ज़ाम जो है टोटल 2 स्टेजेस में होता है। इसमें इंटरव्यू इसमें इंटरव्यू जो है वो नहीं होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, सिर्फ 2 स्टेज है। यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद में आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो जाएगा। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें ARO के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है। जो लोग ARO के लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। RO के लिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम के समय पर नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ में जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तो प्रीलिम्स में क्या होता है, आपको GS 1 और हिंदी ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। GS के 140 क्वेश्चन जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है, हिंदी का 60 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए 1 घंटा मिलता है। टोटल 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि 0.33 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही साथ में जो भी बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेंस का एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स के नंबर के बेसिस पर नहीं होगा। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस में आपके कितने नंबर आते हैं उस बेसिस पर किया जाता है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो हमारे यहाँ पर आपको मेंस की शानदार तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का सिलेबस देख सकते हो। मेंस में बेसिकली 3 बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं। जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज़ GS 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा पेपर आता है जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। इसमें पार्ट 1 कन्वेंशनल होता है 100 नंबर का और पार्ट 2 जनरल वोकैबलरी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 60 नंबर का। साथ ही साथ में आपको हिंदी का एक ऐसे भी लिखना होता है 120 मार्क्स का। तो ये मेंस का सिलेबस है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के नंबर के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जितना अभी तक पढ़ाया है वो बिल्कुल एग्ज़ाम में फंस कर आता है। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि जितनी भी प्लानिंग मैंने इस वीडियो में बताई है उस प्लानिंग से अगर आप पढ़ोगे तो पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होगा, मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, 7238969297 इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे बैच में एडमिशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।